चलिए 4 जून को कुछ समय है। अजीज खान जी के पास एक बार जा रही हूँ। अजीज खान साहब, जरा बता दीजिए, आपके नेता अभी भी कहते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है, अखिलेश जी कहते हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन क्या ये सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा? जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या ये सवाल है कि अडानी अंबानी का नाम उन्होंने लेना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे याद है, न जाने पिछले कुछ समय से, कई सालों से राहुल गांधी लगातार यही कहते रहे हैं कि सूट बूट की सरकार है, 5 लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों को सारा पैसा दे दिया, देश के गरीबों का पैसा अडानी अंबानी को दे दिया। देखिए सुचेता जी, ये वाकई में विडंबना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विपक्ष आरक्षण पे बात करता है, इनकी नीयत पर बात करता है, तो वो उसको कहीं ना कहीं उसका पाला बदल रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज करके उसको विपक्ष के झोले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही अडानी अंबानी की बात हो रही है। अडानी और अंबानी से जो रिश्ता है बीजेपी का, ये मुझे लगा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। क्या नहीं दिया इन 2 उद्योगपतियों को माननीय मोदी जी ने? रेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, बीएसएनएल दे दिया, एलआईसी, क्या नहीं दिया? अब सवाल इस बात का है कि जब खुलासा होने की बात आ गई और जब जग जाहिर हो गया, तो कह रहे कि साहब गुगली मार दिया। ये कौन सी गुगली है? अरे भाई, झूठ की इम्तिहान होती है। और जनता को क्या समझा जा रहा है? ये समझा जा रहा कि जनता कुछ जान ही नहीं पा रही है। जो आप कह रहे हैं उससे वाकफियत नहीं है जनता की। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, कितना भी ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की जाए, पाला बदलने की कोशिश की जाए, जनता हिसाब मांगना चाहती है और हिसाब मांग रही है। आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये इधर उधर टरकाने से काम बनने वाला नहीं है। अभी लेटेस्ट एक घटना हुआ है, उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। 5 मई को नीट का एग्जाम था, 25 लाख लड़का उसमें बैठा था, एग्जाम देने बैठा था। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया। 25 लाख बच्चे का भविष्य खतरे में है। आप बताइए, एनटीए ने पेपर करवाया, आज बच्चा सो नहीं पा रहा है, समस्याओं से ग्रसित है, बड़ी समस्याएं उसके सामने, लेकिन सरकार ने एक शब्द इस पर बोलना मुनासिब नहीं समझा। क्यों नहीं सरकार जवाब दे रही है कि साहब पेपर कैंसिल कराएंगे या पेपर आउट हुआ है तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले 60 लाख बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पेपर आउट हुए। सवाल इस बात का कि इस तरीके के तमाम बड़े मसले हैं, लेकिन और इसके बाद इस चर्चा को आगे करती हूँ, क्योंकि आरोप आपके पुराने साथी लगा रहे हैं। आपकी पुरानी साथी, यानी कि पिछले चुनाव में जो आपके साथ मिलकर लड़ी थी मायावती जी, ने एक गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगाया है। उसको सुन लीजिए जरा। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया, विरोध की है, सपा संविधान विरोधी है। यानी संविधान विरोधी होने का आरोप जो आप लगातार लगा रहे हैं बीजेपी पर, मायावती जी कह रही है कि सपा संविधान विरोधी। अखिलेश अपने परिवार और यादव समाज की चिंता करें। सपा सरकार के काले कारनामे इतिहास में दर्ज हैं, इतिहास में दर्ज हैं। अब इन्होंने भी उन काले कारनामों के बारे में तब नहीं सोचा जब गठबंधन कर लिया था आपके साथ, लेकिन अब वो फिर से वही आरोप लगा रही है कि आप अपने परिवार की चिंता करते रहिए बस, लेकिन आप लोग संविधान विरोधी हैं। अब आपने कहा कि मुद्दों की बात क्यों नहीं होती? अब क्या ये मुद्दा है क्या? अजीज खान साहब, वो आपको संविधान विरोधी कह रही है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अवधेश जी भी आ गए। अवधेश जी, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आरोप विपक्ष प्रधानमंत्री पर लगा रहा था, प्रधानमंत्री ने उसका पलटवार किया है। कल भी उन्होंने इसी आरोप का, संविधान विरोधी आरोप का लगाया कि संविधान में तो मुस्लिम आरक्षण की बात ही नहीं है। तो फिर अगर ये लोग दे रहे हैं या कह रहे हैं, तो क्या ये संविधान पलटने वाले लोग नहीं है? हम क्यों? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो अंबानी अडानी का नाम लिया है, सामान्यतः हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में किसी पूंजीपति उद्योगपति का नाम नहीं लेते थे। तो अगर लिया है तो बिल्कुल एक असामान्य स्थिति है, असाधारण स्थिति है, उन्होंने नाम लिया है। सच, अरे भैया सुनिए, अजीज खान जी, अंबानी को पहली बार राज्यसभा में आपकी पार्टी ने भेजा था। मुझे मेरा मुंह मत खुलवाइए। अंबानी को पहली बार समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा और पूरा दादरी का प्रोजेक्ट दिया, जिसके विरुद्ध वीपी सिंह ने आंदोलन किया था। और आपकी पार्टी को पैसे कहां से आते थे सबको मालूम था। अभी भी वो मामला है, सीबीआई के पास भी है, ईडी आईडी के पास वो जो है फाइल बंद है। इसलिए ज्यादा इस पर मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अंबानी को या अडानी को कांग्रेस के राज में बढ़ावा मिला, कांग्रेस के राज में ही वो देश के उद्योगपति बने, कांग्रेस के राज में ही वो देश से बाहर बड़े बड़े बने, दुनिया के बिलियनर भी बने।
कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में बार बार नाम लेके क्या अपना पाप ढकने की कोशिश की थी? और बाकी अगर उनके पैसे अकाउंट सीज होने के बाद उनके पास अगर पैसे नहीं थे और आज इतने शानदार तरीके से चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, तो उसको बताना चाहिए ना कि ये पैसा हमने कहां से लिया है, हमने अंबानी अडानी से लिया है कि नहीं लिया है। क्योंकि उद्योगपतियों को पैसा देने का अधिकार है, वो बीजेपी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गाली दे रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं, इसका मतलब आप देश को धोखा दे रहे हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और जहां तक बाकी प्रश्न है इस देश में, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने केवल इतना कहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण के विरोधी नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी है जो संविधान सम्मत नहीं है। ये कांग्रेस उस धारा के विपरीत जा रही है जो संविधान सभा ने किया, उसमें कांग्रेस के लोग थे। बीजेपी ने, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो दिया है उसमें मुस्लिम भी है। जो भी इकोनॉमिक वीकर है एक संविधान सम्मत चीजें हैं उसमें जाएगी। लेकिन कांग्रेस इस समय जिस तरीके से चुनाव को पूरा मोड़ने की कोशिश करे कि पूंजीपति मार रहे हैं, भाई आप बताइए पैसे कहां हैं। अब बता रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने कहा कि इस देश का तो अपना नस्ल भी नहीं है, इस देश में तो सारे प्रवासी हैं। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ की जांच लो, किसी के नस्ल में मंगोल है, किसी के नस्ल में सेंट्रल एशियन है, किसी के नस्ल में यूरोप है। तो ये जो लंबे समय से अंग्रेजों ने बताया, जिसका उत्तराधिकारी इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, जिसको सैम पित्रोदा वहां से बैठ के बोल रहे हैं कि भैया हम तो ऐसे ऐसे रंग के दिखते हैं। तो ये उस धारा के लोग हैं जो करते कुछ है बोलते कुछ है। आज देश के सामने कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाकई जो बातें हो रही है कि डील हुई है और अब इन्होंने नहीं। और मैं एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ अवधेश जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अडानी अंबानी का मुद्दा है, लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी वरुण जी, आप हिंदुस्तान में, हम भारत में रहते हैं, क्या हम ये लोग नहीं जाते हैं, हमारे अगर पूर्वोत्तर के जो लोग हैं उनको आप चाइनीज कहकर बुलाएंगे तो क्या इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? वो भारतीय हैं और आप उन्हें चाइनीज कहकर के, दे लुक लाइक चाइनीज, आप उन्हें चाइनीज का एक उन पर मोहर क्यों लगा रहे हैं? वो भारतीय लोग हैं, मुझे नहीं लगता है। और ये चीजें उन्हें आहत करती हैं, ये आहत करने वाली चीज है। आप उन्हें कह रहे हैं वो चाइनीज जैसे हैं, पीछे दक्षिण वाले अफ्रीकन जैसे हैं। आप ये जब बातें कहते हैं तो आप ये विभाजनकारी सोच रखते हैं कि ये वो हो गए, दक्षिण वाले अफ्रीकन हो गए, तो फिर आप ये बांट रहे हैं या मिला रहे हैं? अब कांग्रेस का इस पर स्पष्टीकरण जिस तरह भी आए, लेकिन ये सोचकर देखिए आप। सुचारिता जी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को तुरंत एक्शन, पिछली बार ही उन्होंने जब बयान दिया, जब ले लेते तुरंत ही हटा दे, कोई भी आदमी गलत बयान दे हटा दो, तो आप ये सब चीज ही नहीं है। तो लेकिन वो सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त हो जब, अभी आप बात कर रहे हो किसने क्या कहा, किसने क्या क्यों कहा, नहीं हटाते? कह रहा हूँ मोदी जी क्या कह रहे हैं, 10-10 साल से ये नुकसान, फायदे से ज्यादा तो नुकसान ही कर रहे हैं। आपका क्या फायदा कर रहे हैं ऐसा? मोदी जी को क्यों नहीं हटाया जाता है इन्हें? मैंने वही तो कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, वो तो सेंट्रल सिस्टम नहीं, आप पहले सैम पित्रोदा को तो हटा लीजिए, मोदी जी की चिंता तो बीजेपी करेगी। मैंने कई बार नहीं, तो आप जो शाब्दिक आचरण की बात कर रहे हो ना, मोदी जी का भी बताया, पूरे 10 साल में ऐसा ही हाल हो रहा है। लेकिन जो मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा क्योंकि मोदी जी को तो जनता हटाएगी। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में जो सेंट्रल सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता, मैं कितने साल से कह रहा हूं, वो दुरुस्त होता था, आज ऐसी बात नहीं होती। आज भी अगर दोबारा उन्होंने कहा है, अभी हटाते 5-15 मिनट में हटा के साफ कर दे, तो ये सब चीजें एक्शन लोगे तो दूसरा कोई बोलेगा नहीं। अब आप कांग्रेस की क्या स्थिति है ये भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो प्लेटफॉर्म को यूज करके, जिनका कांग्रेस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, 3-4 साल से कांग्रेस में प्लेटफॉर्म को यूज किया, टिकट लिया, पद लिए, और बीजेपी में भाग रहे हैं और आरोप लगा रहे राम मंदिर का। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी बना दी गई है कि आप कांग्रेस में आइए, चौपाटी की जैसे बॉम्बे में चौपाटी है, आप सब चाट पकौड़ी खाइए, वापस चले जाइए बीजेपी के पास किसी को। इसको रोकने की आवश्यकता है कांग्रेस को। कांग्रेस के जो ग्रास रूट वर्कर है, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको संभालने। ठीक है वरुण जी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है।